हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में, जहां पर हम विज्ञान को पढ़ते और समझते हैं। एक विशेष बात मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि यहां पर आपको प्रत्येक क्लास की साइंस की बुक का कंप्लीट कोर्स मिलने वाला है। तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को ज़रूर दबा लेना। तो आइए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल में। दोस्तों यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं आरबीएससी क्लास 10 के साइंस में चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। दोस्तों, भोजन एवं मानव स्वास्थ्य में हम पहले देखेंगे कि मानव स्वास्थ्य है क्या। मानव स्वास्थ्य के बारे में चर्चा करने से पहले मैं आपको बता दूं कि पिछले वीडियो में हमने भोजन के बारे में हमने देख लिया था। भोजन किसे कहते हैं और भोजन हमारे शरीर के लिए क्यों जरूरी होता है। आज हम बात करेंगे मानव स्वास्थ्य के बारे में। मानव स्वास्थ्य के बारे में देखते हैं। मानव माने ह्यूमन, आदमी को हम स्वस्थ कब बोलेंगे? क्या वो एकदम से फिट है, बॉडी बिल्डर है तो क्या वो स्वस्थ है? जी नहीं, वो एकदम स्वस्थ नहीं। स्वस्थ का मतलब होता है कि मेंटली, दिमागी और शारीरिक रूप से उसको कोई रोग नहीं होना चाहिए, तब जाकर के हम उसको बोलते हैं एक स्वस्थ मनुष्य बोल सकते हैं उसको। मानव स्वास्थ्य में हम 3 टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं। पहला, पीने योग्य जल के गुण और दूषित जल के दुष्प्रभाव के बारे में हम देखते हैं। दूसरा टॉपिक अपना हो जाएगा मोटापा के बारे में, देखेंगे यह क्यों होता है, कैसे होता है। तीसरी बात हम देखने वाले हैं रक्तचाप के कारण क्या होंगे और क्यों यह होता है, क्या इसके उपाय होंगे। तो ये देख लेते हैं सबके बारे में एक एक करके विस्तार से। सबसे पहले हम देख लेते हैं पीने योग्य जल के बारे में। दोस्तों, क्या आप बिना पानी के रह सकते हो? क्या आप बिना पानी के अपने जीवन की कल्पना कर सकते हो? जी नहीं, मैं तो बिना पानी के अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि पानी हमारे जीने का आधार है। हम कोई भी दैनिक कार्य करते हैं तो पानी बहुत जरूरी होता है हमारे शरीर के लिए। लेकिन आज हम पानी को इस तरह से बर्बाद कर रहे हैं कि आने वाले समय में हमें पानी मिलना मुश्किल हो जाएगा। हम पानी को तरसने लगेंगे। हम पीने के लिए तो पानी को काम में लेते ही हैं, साथ साथ में इसका वेस्ट भी करते हैं, अपने दैनिक कार्यों के लिए काम में लेते हैं, अच्छी बात है, लेकिन इसका दुरुपयोग भी हम कर रहे हैं। तो यह सबसे चिंतनीय विषय है, चिंता का विषय है कि हम पानी को इस तरह से बर्बाद कर रहे हैं। पानी हमारे पृथ्वी पर बहुत ही अल्प मात्रा में है और उस अल्प मात्रा का ही हम इस प्रकार से दुरुपयोग कर रहे हैं। तो आने वाले समय में पानी का खत्म हो जाना जाहिर सी बात है। अगर हम इसको सही तरीके से काम में लेंगे तो पानी की पर्याप्तता बनी रहेगी। और दोस्तों, बता दूं कि पानी ही अपने पृथ्वी पर एक ऐसा पदार्थ है जो ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। दोस्तों, जल के अंदर बहुत सारे सूक्ष्म जीव भी होते हैं। वो सूक्ष्म जीव सभी लाभदायक नहीं होते, कुछ लाभदायक भी होते हैं और कुछ हानिकारक भी होते हैं। तो जो पीने का पानी होता है उसके अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए उसके बारे में देख लेते हैं सबसे पहले। और जो दूषित जल का मतलब हो जाएगा कि जो पानी है उसके अंदर हानिकारक जीवाणु होते हैं, हानिकारक पदार्थ होते हैं, तो उसको हम दूषित जल बोल देते हैं। ठीक है, तो इसके दुष्प्रभाव क्या होंगे? दूषित जल पिएंगे तो उसके दुष्प्रभाव क्या होंगे, इसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं पीने योग्य जल के गुण के बारे में। तो मोटापा और रक्तचाप के बारे में बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं पीने योग्य जल के गुण के बारे में कि भाई पीने का पानी है वो कैसा होना चाहिए, उसमें कौन कौन से गुण होने चाहिए तभी वो पीने लायक है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो पानी होता है उसका भी एक निश्चित पीएच होता है और इसका क्या होना चाहिए? पीएच निश्चित मान होना चाहिए। पानी का पीएच है वो संतुलित मात्रा में होना चाहिए। दूसरी बात, तो उसके अंदर, पानी के अंदर जो आंखों से दिखने वाले जो कण हैं, जैसे धूल के कण हैं और कोई भी घास फूस है, वो नहीं होने चाहिए उसके अंदर। तीसरी बात की जो पानी है उसमें जो ऑक्सीजन है वो पर्याप्त मात्रा में घुली हुई होनी चाहिए। पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन भी जरूरी है पानी के अंदर। तो ये चलो इन गुणों को लिख लेते हैं सबसे पहले। तो दोस्तों, ये हो गए पीने योग्य जल के गुण। कोई पूछे तो क्या बताओगे आप बताओगे कि सर पीने के पानी में गुण होने चाहिए कि इसका पीएच तो संतुलित होना चाहिए। दूसरी बात कि इसमें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन घुली हुई होनी चाहिए। और तीसरी बात क्या होनी चाहिए कि इसमें आंखों से दिखने वाले सूक्ष्म कण नहीं होने चाहिए। तो ये अगर गुण है तो वो जल है, पीने लायक जल कहलाएगा। तो दोस्तों, ये हो गए दूषित जल के गुण। इसके साथ ही जो हमारा
जल है ये शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक होता है, बहुत काम की चीज होती है। क्या क्या काम करता है हमारे शरीर में, तो ये देखते हैं जल्दी से कि पानी क्या क्या काम करता है हमारे शरीर के अंदर। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं पानी के गुण। दोस्तों डॉक्टर जो होता है वो अपने को पानी पीने की सलाह देता है, कि बोलता है कि दिन में बहुत सारा पानी पियो, कम से कम 8-10 गिलास पानी पियो। वो ऐसा क्यों बोलता है, क्योंकि पानी हमारे शरीर में बहुत ज्यादा काम करता है। वैसे हमने कल पढ़े थे पोषक तत्व है, पोषक तत्व होता है कि जो जल होता है ना उसमें से हमको कोई खास पोषक तत्व प्राप्त नहीं होता, लेकिन जो जल है उसके बिना ये पोषक तत्व है ये काम ही नहीं कर पाते, इसलिए जो जल है उसको भी पोषक तत्वों में शामिल कर लिया गया है। ठीक है, तो बात करते हैं कि जो शरीर के अंदर जो जल होता है वो क्या क्या काम करता है, उसके क्या उपयोग होते हैं शरीर के अंदर। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो शरीर के अंदर ये क्या करता है, उपापचय जो भी क्रियाएं होती है, जब हम खाना खाते हैं और वो खाना पचता है हमारे शरीर के अंदर, उसके अंदर उपापचय क्रियाएं होती हैं और उस खाने से हमें फिर ऊर्जा मिलती है, अलग अलग भागों में वो बढ़ जाता है, अलग अलग काम करता है वो। तो अब हम बात करते हैं कि यह शरीर में क्या करता है, उपापचय जो क्रियाएं होती है उसके अंदर क्या करता है, भाग लेता है। दूसरी बात की यह जहरीले पदार्थ अपने शरीर के अंदर क्या करते हैं, खाने के साथ है, इसी प्रकार से बहुत सारे जहरीले पदार्थ हमारे शरीर के अंदर चले जाते हैं। तो उन जहरीले पदार्थ को क्या करता है, अपने अंदर घोल करके शरीर से बाहर निकाल देता है, पसीने के रूप में या फिर मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकाल देता है। अब हम बात करते हैं इससे तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा कि इससे हमारे शरीर में क्या बनी रहती है, ऊर्जा बनी रहती है। अगर हम कम पानी पिएंगे तो हमें ऊर्जाहीन है ना, आलसी थकान एक प्रकार से महसूस करेंगे, लेकिन हमारे शरीर के अंदर पानी अगर हम पीते हैं तो पानी से हमें क्या करते हैं, ऊर्जा बनी रहती है, हमारे शरीर के अंदर ऊर्जावान महसूस करते हैं हम खुद को। अब बात करते हैं चौथा कि जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है ना वो बढ़ती है पानी पीने से, है ना, रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी रहती है, इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी रहती है पानी पीने से। और जो फाइबर होते हैं ना, वैसे फाइबर बोलते हैं, है ना, फाइबर की मात्रा को क्या करता है, संतुलित रखता है। अब बात करते हैं आगे और क्या उपयोग होते हैं हमारे शरीर के अंदर इसके। तो हम बात करते हैं कि अनावश्यक शरीर से आप कहीं देखते होंगे कि बहुत सारे लोगों के एकदम से चर्बी जमी रहती है, बहुत सारी चर्बी जमी रहती है, तो अनावश्यक चर्बी होती है वो नहीं जमती हम अगर पर्याप्त मात्रा में पानी पीते हैं, भरपूर मात्रा में पानी पीते हैं। अब की जो एलर्जी होती है, कई लोगों को एलर्जी की आशंका होती है, तो वो किस कारण होती है, वो पानी कम पीते हैं, है ना, पानी कम पीते हैं तो उसके अंदर उनके शरीर के अंदर जहरीले पदार्थ हो जाते हैं और शरीर उनको एक्सेप्ट नहीं करता जहरीले पदार्थ को, उनको एलर्जी के रूप में प्रदर्शित करता है। तो अगर हम पानी पिएंगे, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएंगे तो हमारे शरीर के अंदर जो एलर्जी है उसकी आशंका कम हो जाएगी। अगर आपको एलर्जी है, छींक आती है या फिर कुछ भी एलर्जी है तो आप अधिक मात्रा में पानी पिया करो। ठीक है, अगली बात की जो फेफड़े, जो अपने फेफड़े होते हैं और जो हमारी आंत होती है, उन आंत की जो रोग होते हैं उनका संक्रमण कम हो जाता है, वो आंत की बीमारियां नहीं होती हमारे शरीर के अंदर अगर हम पर्याप्त मात्रा में पानी पीते हैं। और अगला जो और क्या करता है कि जो पथरी पड़ जाती है, कई बार आपने देखा है कि साधारण भाषा में गांठ भी बोलते हैं उसको, तो पथरी पड़ जाती है। अगर हम पर्याप्त मात्रा में पानी पिएंगे तो जो पानी है वो पथरी को, उस गांठ को घोल करके अपने शरीर से मूत्र के रूप में बाहर निकालता रहेगा। तो इस प्रकार से पानी वो बहुत उपयोगी होता है हमारे शरीर के लिए, इसीलिए तो बोला जाता है कि जल है तो कल है, या फिर जल के बिना जीवन संभव नहीं। इस प्रकार से बहुत सारे लाइनें लिखी हुई हैं पानी के ऊपर। तो ठीक है, तो इसलिए बोलते हैं पानी क्यों जरूरी है, इसलिए बोलते हैं वो सारी चीजें। अब आज आपको पता चल गया होगा कि पानी क्यों जरूरी है, किस लिए जरूरी है, किस लिए ऐसा बोला जाता है कि जल है तो कल है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं दूषित जल के बारे में। अब हम देख लेते हैं दूषित जल। दूषित जल मैंने आपको पहले बता दिया कि दूषित जल किसको कहते हैं। दूषित जल हम उसको बोलेंगे कि जो पानी है उसके अंदर सूक्ष्म जीव है, हानिकारक सूक्ष्म जीव है, सूक्ष्म कण है, तो हम उसको दूषित जल बोल देते हैं। तो हम बोलेंगे दूषित जल के दुष्प्रभाव क्या होंगे। हम दूषित जल पिएंगे तो जाहिर सी बात है कि हमें रोग होंगे, हमारे शरीर के लिए वो हानिकारक होगा। तो क्या क्या दुष्प्रभाव होंगे दूषित जल के, तो आइए देख लेते हैं दूषित जल के दुष्प्रभाव। तो आइए दोस्तों बात कर लेते हैं दूषित जल के दुष्प्रभाव। क्या क्या दुष्प्रभाव होते हैं दूषित जल के। हम जानते हैं कि हमारे जल के अंदर बहुत सारे हानिकारक सूक्ष्म जीव भी पाए जाते हैं, जैसे विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ, कृमि आदि पाए जाते हैं। इनकी वजह से हमें हैजा और पेचिश जैसी भयानक बीमारियां भी हो सकती हैं।
तो हम जान चुके हैं कि सूक्ष्म जीव मतलब विषाणु जीवाणु इनकी वजह से क्या होते हैं। कोई पूछ ले कि विषाणु जीवाणु प्रोटोजोआ और कृमि इनसे कौन सा रोग होता है, तो आप क्या बताओगे, हैजा और पेचिश रोग होते हैं। अब दूसरी बात ये है कि गंदे पानी में है ना कई प्रकार के संक्रमण रोग भी फैलते हैं, इसलिए कहते हैं कि दूषित पानी नहीं पीना चाहिए। दूषित जल के दुष्प्रभाव के बारे में हम बात करें तो हम ये बोल सकते हैं कि जो गंदा पानी होता है, दूषित पानी होता है, उससे संक्रमण रोग होने की संभावना ज़्यादा होती है। संक्रमण रोग वायरल संक्रमण भी जिसको हम बोलते हैं सामान्य भाषा में। और दोस्तों जो वायरल संक्रमण अगर होता है तो उसके कारण हेपेटाइटिस, फ्लू, कोलेरा, टाइफाइड और पीलिया आदि रोग हो जाते हैं, जो कि भयानक रोग होते हैं। टाइफाइड के बारे में तो आपको पता ही होगा कि हमारे शरीर के ऊपर छोटे छोटे फुंसियाँ हो जाती हैं, जिसको हम छोटी माता भी बोलते हैं। इस रोग में तेज़ बुखार आता है, भूख नहीं लगती बिल्कुल भी, बहुत ही भयानक बीमारी होती है। पीलिया के बारे में पता है आपको कि पीलिया में चेहरा पीला पड़ जाता है, नाखून पीले पड़ जाते हैं, ये भी भयानक बीमारी ही है। अब आपको बता दूं कि सन 2000 से पहले की बात है, हमारे राजस्थान में एक रोग आया था जिसका नाम था नारू या फिर बाला रोग। यह रोग भी दूषित जल से ही फैलता था और इस दूषित जल में एक रोगजनक पाया जाता था जिसका नाम था ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस नामक कृमि था। जी हाँ दोस्तों, इसका नाम आप याद रख लेना, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि नारू बाला रोग का रोगजनक क्या कौन सा कृमि है, तो इसका नाम हो जाएगा ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस नामक कृमि, इसका नाम हो जाएगा। तो याद रखना इस चीज़ को आप। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गए दूषित जल के दुष्प्रभाव। तो दोस्तों आज हमने देखा मानव स्वास्थ्य के बारे में और साथ ही हमने देखा कि पीने योग्य जल में क्या क्या गुण होने चाहिए और हमारे शरीर में जो जल होता है वो क्या क्या काम करता है, किस लिए उपयोगी होता है जल। इसके बाद में हमने देखा दूषित जल क्या होता है और दूषित जल से हमारे शरीर के अंदर क्या क्या दुष्प्रभाव पड़ते हैं, उनके बारे में भी हमने चर्चा की। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, ज़्यादा लंबा वीडियो को नहीं करेंगे, छोटे छोटे टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं विस्तार से। और अगले वीडियो में हम देखेंगे मोटापा और रक्तचाप के बारे में। मोटापा और रक्तचाप के बारे में अगले वीडियो में देखेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाले बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले।